प्रथम वंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमिय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। हे आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव मेरे हैं, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। सूर्य जो है सबका है, सूरज पर जो है पूरे संसार का एक समान अधिकार है। सूरज पर एक समान पूरे संसार का सभी जीवों का अधिकार है। अब जो जितना ले सकता है ये आपके ऊपर निर्भर है। सूरज से आप कितना ले सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। जब तक आप सूरज के सामने नहीं रहेंगे तो कैसे लेंगे आप बताओ। सुबह की भी जो सूर्य की जो रोशनी है वह भी आपके लिए लाभदायक है, दोपहर का भी लाभदायक है, शाम का भी लाभदायक है। अब कैसे लेना है यही विधि जो है सदगुरु आपको बताए हैं। दोपहर की भी जो है अपार ऊर्जा होती है सूरज में, उसी ऊर्जा को बैटरी में भर करके जमीन के अंदर से पानी निकालता है, गाड़ियां चलाता है। सूर्य के अंदर जो है अपार शक्ति है, अपार ऊर्जा है। वैसे ही जो है सदगुरु के अंदर जो है अनंत ज्ञान है। चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाय। सदगुरु जनर चा करी सर्वठाम जस आय। मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में
68 तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियामी नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जाबा जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यबुलिया, ई सब बारम भुलाना हो। पंडिता मूला पीर हो यबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो हो बीरहीना, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण में सब कुछ है, जो चाहोगे वही मिलेगा। सदगुरु का चरण जो है कामधेनु है, सदगुरु का चरण जो है ज्ञान का सागर है, सदगुरु का चरण जो है अनंत बल भी है, उसमें अनंत ऐश्वर्य भी है। क्या नहीं है सदगुरु के चरण में। तो गुरु के चरण से दूर काहे जाते हो? आपको पल भर जो है गुरु का चरण नहीं भूलना है। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर एक का भूमि है, हर एक का जगह है, हर एक का जगह है, हर भूमि है, और मिलने का तरीका अलग अलग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सदगुरु से कैसे मिलोगे? जो है प्रभु से कैसे मिलोगे? तो कहे सदा फल सदगुरु खोज, तब होई है भव पारा। अभी भजन सुन रहे थे, बीरहीन चाही पियसी मिलनवा हो रामा। लास्ट में स्वामी जी ने क्या बोले? जो है बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा, बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। हर भजन में आ रहा है कि बिना सदगुरु के न पई हो। जो है बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भरम जाल भी बहुत है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा
भ्रम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमा। मरकट मूठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जो बंदर है उसको फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए एक सुराही होती है पीतल की, वो नीचे से खुल जाती है, उसी को जमीन में गाड़ देते हैं, फंसा के रखे हैं, और उसके चारों तरफ चाहे भुना हुआ चाहे कैसी भी उसमें डाल देते हैं, चाहे वो भिगोए हुए चना हो, चाहे उसका नमकीन जैसा बना करके हो, डाल देते हैं, भुना हुआ हो। बंदर आता है, खाता है, बड़ा अच्छा लगता है उसे, थोड़ा नमक वगैरह डाल करके बढ़िया से स्वादिष्ट वो बना देते हैं। बंदर आता है, खाता है, बाहर का खत्म हो गया, अब सुराही में देखता है तो उसमें भी हाथ डालता है, दो दो दाना तीन तीन दाना निकाल निकाल करके खाता है, और जैसे ही सुराही के अंदर में हाथ डाल देता है ज्यादा, तो ज्यादा चना पकड़ लेता है, मुट्ठी बांध लेता है। अब मुट्ठी बांध लिया तो अब वो निकलता नहीं है। बंदर को लालच हो गया, वैसे ही जीव को ऐसे बना रखा है, इस संसार में लालच में फंसा हुआ है। मरकट मूठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब बंदर जो है अब सोच रहा है कि इतना तो अब तो माल मिला है खाने के लिए, अभी तो हम एक एक दाना खा रहे थे, अब मुट्ठी बांध करके रखा हुआ है, अब मुट्ठी बांधने से उसका साइज बड़ा हो जाता है, अब वो सुराही से निकलेगा नहीं। मरकट मूठा भर में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। ये भेद जो है महाराज संत जी ने बताए थे, क्योंकि भजन तो ऐसे ही है, समझ में आती नहीं थी, तो महारथी संत जी से मैंने पूछा था, वही बोले थे कि दो दो दाना खाता रहता है, और फिर जो है हाथ पतला करके उसमें डालता जाता है, एक दाना डालता रहा है, खाता रहता है, और जब अंदर जो है पूछ जाता है तो पूरा मुट्ठी बांध लेता है। वैसे ही आपको इस संसार में मुट्ठी नहीं बांधना है, थोड़ा थोड़ा सबका टेस्ट लेते रहो, ज्यादा बांधोगे तो फंस जाओगे, वही उन्होंने ही बताया था। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बंदर जो है मुट्ठी बांध रखा है, उसके भाई बहन और साथी औरत सब लोग आता है, बोला चलो भाई क्या कर रहे हो यहां। अब वो बंदर बोलता है कि अरे तुम लोग क्या जानो, अभी तो माल मिला है मेरे को। वो समझाते हैं कि छोड़ दो, जो है यहां फंस जाओगे, लेकिन वो मानता नहीं है।
सब उसके बच्चे भी होते हैं, जो भी होते हैं, सब बेचारे जबरदस्ती हाथ खींचते हैं तो और जोर से पकड़ लेता है, वो निकलता है नहीं। अब वो बंदर सोचता है कि अरे ये मारा जाएगा इधर जो है, और ये सोचता है कि अरे अभी तो माल मिला, ये लोग क्या जानता, ये लोग क्या जाने कि मैं क्या पाया हूं। अब दोनों अपने अपने जो है चक्कर में है, रात होने लगती है, सब बेचारे छोड़ करके भाग जाते हैं। अब ये न खा पाता है न छोड़ पाता है। ऐसे ही संसार का है ये लीला जो है। धन तो हम बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, खा भी नहीं पाते, भोग भी नहीं कर पाते। तो मर काटा मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सभी उसको जो है निकालने की कोशिश में सब हाथ खींचते हैं, वो हाथ मुट्ठी छोड़ेगा नहीं, निकलेगा नहीं। यही हाल जीवों का है। किसी को बार बार सत्संग सुनाओ तो भी नहीं समझ में आता है। संत लोग आते हैं घर में तो भी नहीं समझ पाता है। अब आगे क्या होता है, अब वो न छोड़ता है न निकल पाता है। 2-3 दिन हो जाता है बेचारा भूखों, अब छोड़ ही नहीं पा रहा है वो। अब बंदर पकड़ने वाला आता है, अब उसको मारता है डंडे से। कोई कोई है तो डंडा से मारता है, कोई कोई तो है उसको धीरे धीरे जो है वो करता है। अब जैसा उसके भाग्य, जैसा उसका किस्मत। और फिर जो है पकड़ करके जो है, अब 2-3 दिन हो जाएगा बेचारा, तो ऐसे ही उसका हालत खराब हो जाएगी, न पानी न कोई दाना, क्योंकि उसको उसी का लालच पड़ा हुआ है। वैसे ही मन है, मन को विषय का लालच पड़ा हुआ है, स्त्री भोग का, पुरुष भोग का उसको लगा हुआ है, और उसी में परेशान रहता है। पूरा संसार उसी में परेशान है। अब जो है आता है बंदर को पकड़ने वाला, उसके गले में रस्सी डाल देता है। इधर से थोड़ा बहुत खाना खिलाता है और फिर सुराही का मुंह खोल देता है। तब तक बेचारा वो भूल जाता है। 10 दिन में, 15 दिन में भूल जाता है। और फिर जो है अब उस आदमी के हाथ में लग जाता है। अब वो ले जाता है, उसको डंडे से मार मार करके वो सिखाता है। आजकल तो वो जो है बंदर बंदरिया का खेल होते ही नहीं। हम लोगों के जमाने में बचपन में वही होता था, डमरू बजाएगा और पूरा आएगा और गांव गांव में जो है नाच नचाएगा, उनको, उनका ब्याह कराएगा, ये कराएगा वो कराएगा, खेल होता था। आजकल तो वो रहा नहीं। जितने लोग पुराने पुराने हैं, जिनका उम्र जो है 50 साल 60 साल है, 80 साल है, वो लोग बंदर बंदरिया के नाच जो है गांव में देखे थे। अब आजकल तो कहीं मिलता भी नहीं, यूट्यूब पर भी नहीं मिलता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही जीव है। काल जो है हम सबको पकड़ रखा है और अपना मर्जी से पूरा नाच नचा रहा है। पहले वो स्वतंत्र था, कहीं भी जाओ, कहीं भी पेड़ पर इधर उधर, कहीं भी खाओ, कहीं भी सो, कहीं भी रहो। अब उसको बांध दिया तो घर में अब वो बेचारा पूरा जीवन ऐसे ही नाच नाचता रहता है। ऐसे ही किसी बंदरिया को जो है एक दिन पकड़ लेगा और दोनों को ले जाएगा, फिर साथ में रखेगा और फिर जो है नाच नचाएगा। ऐसी ही माया जो है हम सबको नाच नचा रही है। हम लोग फंसे वसे नहीं हैं। सदगुरु जो है ज्ञान दे देता है और फिर हम लोग जो है छूट जाते हैं। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब तोता को पकड़ने के लिए घिरनी होती है। पहले जमाने में वही था, अभी तो बहुत सारे चीजें आ गई तोते को पकड़ने के लिए, बंदर को पकड़ने के लिए। तो जो है घिरनी होती है, उसमें फल लगा देते हैं, कोई भी हो, मिर्ची हो, जो भी फल जो है सामने है मौसम का, उसमें लगा देती हैं। अब वो जो है तोता आता है और देखता है कि अरे यहां तो फल है, आ करके जैसे ही बैठता है वो उसके भार से घिरनी घूम जाती है और उसका पैर ऊपर को हो जाता है। पहले तोता नीचे देख रहा था, पेड़ पौधे सब जो है दिख रहे थे, और जैसे ही बैठा घिरनी में, उसी को बोल रहे हैं, मरकाटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। तो पहले तोता ऊपर ऊपर उड़ रहा था, देखा जमीन पर जो है वो रखा हुआ है, उसको फल दिखाई देता है, आता है घिरनी पर बैठता है, बैठते ही वो घूम जाती है। अब घूम गई तो धरती नहीं दिखता है, उसे खाली आसमान दिखता है, पेड़ पौधे गायब हो गए। अब वो सोच रहा है मैं कहां आ गया। पहले तो वो देख रहा था जो है पेड़ पौधे, नदी जंगल, जो पानी, आदमी, सब कुछ दिखाई दे रहा था उसको। और जैसे ही वो घिरनी पर बैठा, उसका मुख जो है ऊपर को हो गया, पैर भी ऊपर को हो गया। अब उधर कुछ दिखता नहीं है तो डर जाता है कि मुझे पकड़ लिया किसी ने। यही हाल जीव का है, आपकी चेतना को उलट दिया गया है, आपकी चेतना को उलट दिया गया है। तो हम लोग संसार में हैं और उसी चेतना को सद्गुरु जो है उलट देता है। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी कर गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। तो हमारी चेतना उलट करके संसार में है, सद्गुरु जो है उसको उलट देता है, अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। जैसे वो तोता फंसा थोड़ा है उसमें, यदि तोता घिरनी को छोड़ देगा तो नीचे गिर जाएगा। वो ज्यादा जमीन से थोड़ा दूरी है, 1 फुट का तो जो दूरी है, उसे चोट भी नहीं लगेगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। अब उसकी आंखें ऊपर को हैं, पेड़ पौधा दिख रहा है, बाकी कुछ जो पेड़ पौधा भी गायब हो गया।
क्योंकि वो उलट गया। वैसे ही हमारी चेतना संसार में है, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, धन में, दौलत में, बिजनेस में, व्यापार में, रोटी में, कपड़ा में, मकान में, शादी में, ब्याह में। क्योंकि हमारी चेतना इधर ही लगी हुई है। सदगुरु इसको उलट देता है। अर्ध की धारा ऊर्ध्व में बहन सोयो गाभ्यास, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दरसी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। इसी भजन के ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं। इसी भजन में एक शब्द के ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, मरकाटा मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। कुत्ते को यदि शीशा दिखला दिया जाए तो उसको देखता है वो। अभी सोशल मीडिया पर एक कोई गुरु बहन ने डाली थी, कुत्ता जो है वो शीशा लगा हुआ है बड़ा सा, कुत्ता आता है देखता है तो उसमें दिखता है उसकी परछाई। अब वो कुत्ता उधर पीछे जाकर के देखता है शीशे के तो वहां कुछ नहीं, फिर आता है तो फिर देखता है, फिर ये भूखता है तो वो भी भूखता है। उसी वैसे ही ये जीव को उलट दिया गया है। मरकाटा मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। अब फटक शिला पहाड़ होता है, उसमें आपका स्वरूप दिखता है, शीशे जैसा होता है। उसमें देखने से आपका स्वरूप देखेगा। तो जंगल में हाथी रहती है तो हाथी का भी एरिया होता है, उस एरिया में दूसरा नहीं आना चाहिए। तो जंगल में चरते चरते हाथी चली जाती है और पहाड़ में देखती है तो उसको दूसरा हाथी दिखता है। अब वो बोलती है कि ये तो हमारे एरिया में आ गई, कैसे आ गई? अब हाथी उसको देख करके बोलती है क्या इधर कैसे आ गए? तो सूंड से उसको जो है धक्का मारती है, तो धक्का पहाड़ कहाँ जाएगा? जाएगा नहीं वो।
तो बोलती है तू बहुत ताकतवर है, मेरे से भी ज्यादा लग रहा है। धक्का मारती है, उसको दहाड़ती है। तो दहाड़ती है तो पहाड़ से जो ध्वनि उसी की टकरा करके आती है, प्रतिध्वनि। और फिर ऐसे ही जो है उसको धक्का मारती है तो वो तो पहाड़ कहां से हटेगा, पहाड़ तो हटने वाला है नहीं। फिर उसको जोर से मार देती है, इसी का मुंह फट जाता है, इसी के दांत टूट जाती हैं। और देखती है तो बोलते हो तेरा दांत तोड़ दिया मैंने। तो वो तो परछाई है, वैसे ही हम लोग जो है परछाई से लड़ रहे हैं। चेतना कभी अजर अमर है, ये शरीर हमारा परछाई है। तो ये तो जो है इससे मुक्ति होगी नहीं, इससे तो कर्म होगा। भक्ति की है। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दशानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो हाथी जो है उसको मार मार करके अपना ही मुंह तोड़ डालती है, खून से लथपथ हो जाती है। और उसको देखती है तो बोले देखा तेरा मुंह तोड़ दिया, तेरा जो है सूंड तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, खून खून हो गया। फिर भी नहीं मानती है वो, फिर बोलती है चलो और बुला करके लाती हूं मैं। फिर जाती है अपना झुंड में। वो लोग देखता है भाई कौन कौन तुम्हारा तोड़ दिया। तोड़ती तो स्वयं है, कर्म तो हाथी कर रही है अपने परछाई को देख करके। आप भेद को विचार करो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हाथी तो अपना ही मुंह तोड़ती है, अपना ही कर्म। वैसे ही हम लोग जो है कर्म करते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं कि देखा उसको मैंने ऐसे कर दिया। आप नहीं किए, आपने अपना कर्म बिगाड़ लिया। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। कोई एक गाली देता है तो हम लोग दो चार गाली और दे देते हैं। तो हमारा कर्म बिगड़ा, उसका नहीं। कोई आता है, आप उसका सेवा कर दिए तो आपने शुभ कर्म किया, उसका फल मिलेगा। और आप किसी के दरवाजे जाते हो, वो आपको जो बेइज्जती कर देता है तो उसका फल उसको मिलेगा। आपका बेइज्जती नहीं किया, वो अपना कर्म बिगाड़ा। और वो भी आपके दरवाजे पर आता है तो आप भी उसको जो है बेइज्जत कर दिया, तो आपने भी खराब कर्म किया। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। इस संसार को छोड़ो, संसार तो ऐसी ही है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। तो आप उसके दरवाजे पर गए, उसने गाली दे दिया, वो झगड़ा कर लिया, तो उसने अपना कर्म खराब किया, आपका नहीं। और वही व्यक्ति यदि आपके दरवाजे पर आता है और आपने उसी का दिन याद करके कि उसने मेरे को गाली दिया था, मेरे दरवाजे पर आया था, मेरे को मारा था, आज मेरे पास आया है, तो आज मैं इसको मारूंगा और मैं भी बदला लूंगा। तो ये हमारे कर्म खराब हुए। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। तो ये साधुओं के लिए, क्षत्रिय के लिए नहीं है। ये आप साधु हो, क्षत्रिय नहीं हो। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान।
मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आपको साधु बनना है, आपको संत बनना है। ये क्षत्रिय का काम नहीं है। क्षत्रिय तो लड़ेगा, मर जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो आपको विचार कर लो, आपने क्षत्रिय बनना है या साधु बनना है। साधु तो ऐसे ही रहता है। अभी सुना आपने, निंदा स्तुति, चाहे उसकी आप जो है निंदा करो, बुराई करो, गाली दो, कुछ भी करो, वो तो एक समान रहता है। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आपको साधु बनना है एकदम, क्योंकि आपको ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट हो। ऐसे रहना है आपको इस संसार में। इस संसार में आपको ऐसे ही रहना है। इस संसार में जो है सबसे, अब क्या कहूं मैं, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद बूझ जाना। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, वैसी आत्मा पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करमवा। वैसी जो आत्मा है, यह प्रकृति को, हम लोग शरीर को ही सोचते हैं कि मैं ही हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये शरीर है आपका, चेतना को इससे कोई मतलब नहीं है। वही जो है स्वामी जी कह रहे हैं, वैसी आत्मा पवन ही कीने, भूले बावन कालो करमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो ऐसे ही संसार में ये सब जीव अज्ञान बस जो है अरुझाया हुआ है। हाथी अपना हाथ मुंह तोड़ लेती है, सूंड फाड़ लेती है, फिर जाती है अपने और साथियों को बुला करके लाती है, और फिर वही लड़ाई झगड़ा उसी में करते रहते हैं बिना मतलब में। दो चार हाथियों के और हाथ मुंह टूटता है। वैसे ही संसार है, हम गलती करते हैं और वो अपने साथियों को बुला करके और फिर लड़ाई झगड़ा और करते रहते हैं। ऐसे ही संसार चल रहा है। तो जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे,
देह भी देह न मुक्ति है, कर्म भोग ये। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब कल जो है उपदेष्टा जी भी आए थे यहाँ नोएडा के जो है, और भी संत लोग थे जो है, तो पूछ रहे हैं कि आपको किस भूमि का उपदेश है। मैं तो उपदेष्टा हूँ, आप हमें बता सकते हैं। तो मैंने बोला जब आप उपदेष्टा हैं तो आप तो जान ही जाएंगे। जब आप टीचर हैं और स्वामी जी के उपदेष्टा हैं तो आप तो जान ही जाएंगे, आपको क्या बताना है। बड़े चालाकी से उन्होंने कहा कि आपको जो है कौन उपदेश किया है। तो मैंने बोला भाई स्वामी जी से तो मैं उपदेश नहीं लिया हूँ, स्वामी जी के साथ भी रहा हूँ मैं। जो वर्तमान में स्वामी जी हैं, पहले तो आसान था। आज के जो है 40 साल पहले आसान था। स्वामी जी के साथ रहो, बैठो, सो, तेल मालिश भी किया हम लोग, हमने जो है चरण भी दबाया। अभी कहाँ मिलेगा आपको। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। मैं बोला जब आप उपदेष्टा है तो आप तो जान ही जाएंगे, फिर आपको क्या बताना है। जो है ऐसी ही है। हीरा रतन जतन करी रखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। तो जो है सदगुरु का ज्ञान अनंत है। पूरा संसार को जो है हर घर घर में एक यदि संत जो है रख दिया जाए और सब लोग गुणगान करें तो भी जो है हरि का गुणगान नहीं हो पाएगा। सब धरती कागज लेखनी सब बनाए, सात समुद्र की हंसी करूं, गुरु गुण लिखा जाए। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हूँ की हम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो ज्ञान अनंत है। पूरे संसार में जो है को यदि बना दिया जाए और गुणगान करने के लिए कह दिया जाए तो खत्म नहीं होगा। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनैया पेबड़ को, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं पेबड़ कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं है। संतो कोई पियता मरहमी यार, अमीहर सा बुंद झरी। अभी ये भजन सुना था आप लोगों ने। कोई पियता मरहमी यार, अमीहर सा बूंद झरी। कोई मरहमी यार, दोस्त, मित्र पीता है। कौन कह रहा है? ये कबीर साहब की भजन है। कबीर साहब कह रहे हैं
आप विचार करो, पहली बार ये भजन जो है कबीर साहब ने कब गाया होगा? कोई पियता मारा हमी यार, अमियो रस बूंद झरी। जब बहुत प्रेम होता है तब यार कहते हैं, अरे छोड़ो यार। पत्नी भी कहती है छोड़ो यार। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, कभी आप सुनना देखना। जब एकदम प्रेम होता है तब क्या कहती, पत्नी भी कहती है छोड़ो यार, पति भी कहता है कोई पियता मारा हमी यार, अमियो रस बूंद झरी। कबीर साहब ये भजन गा रहे हैं, कब गाया होगा आपको पता नहीं, हमें भी नहीं पता है, लेकिन आज तक गाई जा रही है और जब तक सूरज धरती रहेगा ये भजन गाई जाएगी। कोई पियता मारमी यार, अमियो रस बूंद झरी। अमी रस बूंद झर रहा है, कोई मरहमी यार। मरहमी मतलब एकदम दिल का दोस्त, प्रेमी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब बहुत प्रेम हो जाता है तब पत्नी भी कहती है छोड़ो यार, पति भी कहता है छोड़ो यार। तो आप विचार करो, शब्द पर ध्यान दो। कोई पियता मारा हमी यार, अमियो रस बूंद झरी। बिनु सागर का मोती भरिया, बिनासी पकमोती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले ग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमियो रस बूंद झरी। चेता न चले सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मरहमी यार, अमियो रस बूंद झरी। आगे क्या है? डोरी डगर गगर सिर ऊपर, गेड़ुलम धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। ये तो सदगुरु कह सकता है, और नहीं तो सत्संग में आप बुझ जाओगे। डोरी डगर गगर सिर ऊपर, गेड़ुलम धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। तो सत्संग पा करके बहुत से हंस हंस ने टोह लिए हैं, पता कर लिए हैं, बूझ गए हैं, जान गए हैं। इसी सभा में भाई या तो सदगुरु आकर के मतलब कहे, तो सदगुरु तो आया नहीं, यहां दिखाई तो नहीं दिया, वैसे तो है ही है। डोरी डगर गगर सिर ऊपर, गेड़ुलम धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। या तो सदगुरु आकर कहे, बताए, तो सदगुरु तो आ नहीं रहा, दिखाई दे नहीं रहा है। तो टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। टोह लिया मतलब चुपके से जान गए, चुपके से जान गए।
जैसे वो देश के बॉर्डर पर रहते हैं हम लोग, तो मशीन लगा करके देखते रहते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। तो बहुत दूर होता है, कम से कम 10 किलोमीटर दूर, और यहीं से बैठ करके वो देख लेता है दूरबीन लगा करके क्या कर रहा है, कौन कौन आ रहा है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेणुला मध्य धरी टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। या तो सदगुरु आपको लखा दे, बता दे, और नहीं तो सत्संग से आओ, बूझ जाओ। तो स्वामी जी तो शरीर रूप में दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो सत्संग से आओ, बूझ जाओ। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। मैं ऐसे ऐसे हंस हंसनी को जानता हूं जो 6 महीना में ही बूझ गए हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। हमें तो बूझने में जो है 60 साल लग गए, 64 साल लग गए, और इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जो कोई मतलब 6 महीना में बूझ गया, कोई साल भर में बूझा, और अभी कोई कोई झामरे झूमर में है। ऐसे वाले भी हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो आपका प्रेम सदगुरु आपका डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेणुल मध्य धरी टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। और कोई कोई सत्संग में आता है, फिर 2 महीना गायब रहता है, फिर 1 महीना आ जाता है, फिर भाग जाता है, तो कैसे बूझेगा बताओ। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो सदगुरु को बूझ गई हैं, उनको कोई उपदेश नहीं हुआ है। उनको कौन उपदेश करेगा बताओ। स्वामी जी क्लियर कबीर साहब खुद कह रहे हैं, डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेणुल मध्य धरी टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। या तो सदगुरु आकर कह करके जो है बताए, और नहीं तो सत्संग पा करके बूझ गई। सत्संग पा करके बूझ गई हंस हंसनी इसी सभा में है सब, और वो लोग बराबर होता है, कभी उनका नागा नहीं होता है। कोई मजबूरी हो जाए तब, और कोई कोई जो आते हैं आज आएगा तो फिर जो 1 महीना बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, तो कैसे पूछेगा वो, बोलो। तो डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेणुल मध्य धरी टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। तो सोना सही है, और आपको उसके ऊपर जो है परखने का ज्ञान नहीं है, तो कैसे से बूझोगे। सोना को सुनार बूझता है, और सुनार भी उसको एकदम गला करके एकदम चेक करता है तब लेता है, ऐसे नहीं लेता है। वो ऊपर ऊपर तो सोना दिखता है, और जब उसको अग्नि में जब झोंकता है, उसको गलाता है, तो बोला ये तो गड़बड़ है भाई। सोना को कैसे भी रखो, कैसे भी आप करोगे, सोना ही रहेगा। अब की बार जो भी हम गए थे सुनार के दुकान में, तो पहले बोला कि भाई ये सोना जो है, बोला कितना कीमत है इसका।
तो बोला 1 लाख जो है आपको मिल जाएगा। इस सोने का 1 लाख मिल जाएगा, मशीन से चेक किया और बोला इसका 1 लाख कीमत है। तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो। अब जब सामान तय हो गया तो बोलता है कि नहीं मैं इसको पहले गलाऊंगा। तो बोला नहीं आपका मशीन तो चेक किया, बताया उसने। बोला नहीं नहीं वैसे नहीं मानूंगा मैं आपका सामने तौलूंगा और आपके सामने गलाऊंगा और फिर तौलूंगा, और यदि ये होगा तभी मैं लूंगा। तो जो है हम भी बोला कि भाई इतना बोल रहा है तो कुछ तो होगा, और उसको उसने गला दिया। मेरी माता जी का था, उन्होंने दिया था जो है अपने बहू के लिए। और जब उसको गला दिया तो ऊपर ऊपर से था वो सोने का, और गला दिया तो बोला कि नहीं मैं इसको नहीं लूंगा। उसका ऊपर ऊपर से खाली सोना सोना था, और जब गला दिया तो हमारी घरवाली भी थी, वो रोना शुरू कर दिया। तो बोला भाई आपका है, इतना ग्राम तौला था पहले, अभी भी उतना ही है। अब बात हुई कि पुलिस को बुलाओ। बोला पुलिस क्या करेगी, तो सामने है, कैमरे के सामने है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्होंने बोला कहां से लिए थे, कौन लिया था, चलो। तो अब कौन जानेगा, तो माता जी बहुत पहले ली थी, जो है सुनार ने ठग लिया उनको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। जो है मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूं। एक मेरा जो है बच्चे को, मेरे बेटे को जो है किसी ने दिया था अंगूठी, पैसा लेकर के मतलब चला गया। तो मैं बोला भाई इसको गलवाते हैं। कभी कभी हमको भी जाना पड़ता है वो जो सुनार के यहाँ, तो जाता रहता हूं। तो वो बोला कि एक ले लो ले लो, वो किसी काम का है नहीं। मेरे को बोला था किसी काम का नहीं है, और जब उसको गलवा दिया तो पक्का सोना निकला वो। और जिसको पक्का लिया था वो जीरो हो गया, कुछ लिया ही नहीं। सुनार ने बोला ये नहीं लूंगा मैं। तो ऐसे ही है, सोना को चाहे गला दो, चाहे कहीं भी रखो, पत्थर में, पहाड़ में, पानी में, वो सोना ही रहेगा। और झामर झूमर वाले हैं तो वो फट से बदल जाएंगे। तो मैंने दोनों चीजों को मैंने अपने आंखों से देखा है। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। तो वैसे ही आपका समाज में भी जो है परीक्षण होगा। ये समाज ऐसे नहीं लेगा आपको। आपको सोना रहना है, सोना बने रहना है, सेवा करनी है और सेवा में ही रहना है, यही जीवन है आपका। तो सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कहत कबीरा मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। कोई पियता मरहमी यार, अमियो रस बूंद झरी। तो एक सोना मेरे माता जी के पास में था, उसको हमने गलवाया तो जीरो हो गया। और एक सोना ऐसे ही
मेरे बेटे को किसी ने दिया था, उसको गलवाया तो वो किसी काम का नहीं था, वो सोना हो गया। ऐसे ही संसार जो है ऐसे ही है। यहाँ हम जिसको बहुत अच्छा समझते हैं उसके अंदर बुराइयां भी हो सकती हैं, ये नहीं कहा जा सकता। तो ये बूझना आपका काम है। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के सम परी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। कहत कबीर मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। तो जीते जी मुक्त कर देगा, आपको उस आनंद से मिला देगा, उस प्रभु से मिला देगा। वैसे मिले हुए प्रभु से हंस अंतनी इसी सभा में है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलिए समापन करिए, लेट हो गया लग रहा है जो है।